हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैड मैक्स एक खतरनाक सी मैड मूवी है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी थी। और रिव्यू करने से पहले कि मैड मैक्स मैं 5 देखूं, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था मैं सारी देख डालूंगा और देखने के बाद ही रिव्यू करूंगा, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग ढंग से नहीं होगी तो 2015 वाली भी मूवी समझ में नहीं आएगी जिसका इससे डायरेक्ट लिंकेज है। तो मैड मैक्स बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर करेंगे और उसके बाद आएंगे कि ये वाला जो पांचवा भाग है वो किस तरीके का है। मैड मैक्स फ्रेंचाइज बेसिकली एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया से ऑलमोस्ट शुरू होती है, जिसको जॉर्ज मिलर ने बनाया है। बड़े हार्श से लैंड है, मिट्टी मिट्टी है, लोग लड़े जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के मुखौटे पहने हुए हैं, कोई ना कोई नया नया तरीके का व्हीकल आता है। और जो कॉम्बैक्ट सेल है, अगर जिसके पास नहीं है वो बेचारा सरवाइव कर ही नहीं सकता। अब इसके अंदर जो कहानी है बेसिकली वो है मैड मैक्स की, यानी कि मैक्स एक कैरेक्टर की। फर्स्ट 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर मेल गिब्सन का। पहले वाले पार्ट के अंदर जो 1979 के अंदर आई थी, वहां पर आपको ऑलमोस्ट डिस्टोपियन ऐसा वर्ल्ड दिखता है, जहां पर ये होता तो पेट्रोलिंग ऑफिसर है और किस तरीके से इसकी फैमिली के साथ थैंक यू वेरी मच हो जाता है। और उसके बाद ये भिड़ जाता है ऐसे लॉलेस वाले लोगों के साथ और ऐसे गंभीर जलील लोगों के साथ, मोटर बाइक गैंग के साथ, जिससे इसका पंगा हो जाता है। क्योंकि कुछ इसके फैमिली के साथ हादसा हो गया, जिन्होंने नहीं देखी उनको सिर्फ ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे बता रहा हूँ। और उसके बाद ये फिर पगला जाता है और ये उनके जैसा ही जोन के अंदर जाना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में वेंजेंस ही वेंजेंस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़े तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस दिखेंगे, मिट्टी मिट्टी दिखेगी, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, सब प्लॉट्स इंट्रोड्यूस होंगे जो आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपको मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नजर आएगा जहां पर मेल गिब्सन का जो मैक्स का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्श कैरेक्टर हल्का हल्का बन चुका है, लेकिन दिल से थोड़ा सा साफ है। तो मैड मैक्स 2 द रोड वॉरियर 1981 के अंदर आई थी, बहुत ही जल्दी इनके अंदर रिलीज कर दी गई थी। अब प्रॉपर आफ्टर मैथ आ चुका है, कहीं ना कहीं वेस्टलैंड का इंट्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और उसके बाद इसको एक कम्युनिटी से रूबरू कराया जाता है, जिसके पास ऑयल रिफाइनिंग का काम दिया गया है। लेकिन ऑयल रिफाइनिंग का काम जो करा रहा है, जो रूल कर रहा है, उसका नाम है हुमंगस, और वो काफी ज्यादा रूथलेस है। पहले तो इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उनको लगता है कि ये साला है तो पंगेबाज आदमी, और पंगेबाज आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनका बन जाता है मसीहा। और ऑब्वियसली फिर देन ही विंस द गेम। और फिर ये जो सारी लड़ाइयाँ होती हैं और जिस तरीके से दे गो अबाउट फाइटिंग, वो आपको समझ में आएगी होगा। वो जो डेजर्टी एरिया जो इसके पूरे वॉर लड़ने वाले सहपाठी होते हैं, बिल्कुल वैसा आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे 1985 में, जो बहुत जल्दी जल्दी रिलीजेस हुई थी। अब मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम ये फिर आने आई गई थी, और ये यहाँ पर ये बाटर टाउन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर इनका लड़की गैंग्स के साथ जो सामना पड़ता है। और ये लड़की गैंग को ब्रॉडली रखा गया एंटी एंटिटी। अब ये जो है, और इसके साथ और भी बड़े सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर, उससे भी इसकी लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद किस तरीके से मैक्स का मेल गिब्सन का जो कैरेक्टर है उसको मतलब दुत्कार के मतलब फेंक फूंक दिया जाता है डेजर्टी एरिया के अंदर। बट वहां पर इसको कुछ बच्चे रेस्क्यू कर लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार यही तो वो इंसान है जो हमारा मसीहा है। और फिर मैक्स बन जाता है इनका मसीहा एंटी एंटिटी से लड़ने के लिए। तो ये यहाँ पर 1985 तक तो ये चल रहा था। फिर इसका थोड़ा सा रीबूट सा आया 1985 के बाद, सीधा 2015 के अंदर टॉम हार्डी को मैक्स बना दिया गया। और यहाँ पर लेकिन जो ज्यादा मुद्दा था वो किसी और के ऊपर, फ्रियोसा के ऊपर फोकस आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर अब दिखाया गया है कि जी फ्यूचर के अंदर बिल्कुल टायरेंट्स की दुनिया है। और उनमें से एक ऐसी कमांडर है जो कि कहीं ना कहीं रेबल हो गई है। और वो रेबल क्यों हो गई है, इस जो जो इनका मेन विलन है यहाँ पर, और काफी स्ट्रांग विलन यहाँ पर दिखाया गया है। और किस तरीके से वो उससे गो अबाउट करेगी लड़ने के लिए, उसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा खूंखार सी है। और किस तरीके से मैक्स उसका साथ देगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाया गया था। और यहाँ पर जो एक्शन था वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही चला गया था। और बहुत सारे लोगों ने इसको भर भर तरीके से, मेरे ख्याल से इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के अंदर देखा था। बहुत ज्यादा ये चलने वाली मूवी है फ्लाइट के अंदर। बहुत जबरदस्त जबरदस्त तरीके के ट्रक और उनकी टकरें यहाँ पर दिखाई थी। और जिस तरीके के लेदर आउटफिट्स और उसके बाद वो कांटों वाले चीजें, बेल्ट हैं, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। अब यहाँ का जो एक कैरेक्टर है, क्योंकि पहले मैक्स भी था थोड़ा सा, आप मैड मैक्स फ्यूरी के ही जोन के अंदर थे, वहां से कंप्लीटली बाहर आ जाया जाता है। और 2024 का जो एक किस्म का प्रीक्वल है, रीबूट बोल लीजिए, रीबूट का भी बूट बोल लीजिए, जहां पर फिरियोसा की ओरिजिनल कहानी दिखाई जाती है कि फिरियोसा बेसिकली जो कमांडर है और वो जो के ही कैंप के अंदर थी, वो कहाँ से आई। तो उसका आंसर आपको मिलता है क्रिस हेम्सवर्थ की जो गैंग है उससे, बाइकर गैंग से, वहां से। और उसने
कैसे इस कैरेक्टर को जो ग्रीन पैलेस है वहां से उठाया था। अब इसको ग्रीन पैलेस को प्रोटेक्ट करना है, वापस ऐसा उस दुनिया के अंदर जाना है, क्या वो दुनिया एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखो मजा तो बहुत आया है इसको देखने के लिए, क्योंकि जो लार्जर देन वर्ल्ड दिखाया गया है और जिस तरीके का पागल क्रिस हेम्सवर्थ दिखाया गया है, और वो थोड़ा सा फनी कैरेक्टर भी है इन दैट सेंस, तो वो आपको अच्छा तो लगेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि या तो ये मेरा फटीक था कि मैं ये सब कुछ देखता चला जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी न्यूनेस जो है टू दिस टॉपिक जो है वो गिरती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं एक मैंने बहुत सी ऐसे जो डायरेक्टर्स है जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो एक वुमन कैरेक्टर को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर के अंदर क्या करते हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्ट्रांग मेल कैरेक्टर्स हैं, वो क्या होता है उनको खुद सा बेवकूफ सा दिखाना शुरू कर देते हैं अल्टीमेटली, जिससे ना जो इंटेंसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जहां पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, वहां पर आप फिजिकल इंटेंसिटी का भी जोश दिखाने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अनबिलीवेबल जोन के अंदर थोड़ा सा चला जाता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा मूवी बिल्कुल बेकार है, मूवी अच्छी है, लेकिन मैं ये बोलूंगा इट्स कंसिडरिंग व्हाट आई सॉ बैक टू बैक, उसके हिसाब से थोड़ी सी मुझे एवरेज लगी। लेकिन जो कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर रखा गया है क्रिस हेम्सवर्थ का, और स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा फिरियोसा का, जो कि आन्या टेलर जॉय ने प्ले किया है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ी आगे पीछे भी चलती है मूवी, और एक होप उसको चाहिए होती है टू गो बैक टू द लैंड, तो पर्पस बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो वो इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाकी जितनी भी मूवीज में आप देखोगे, फर्स्ट वाले के अंदर तो चलो बदले की कहानी थी जहां पर मेल गिब्सन था, उसके बाद वो जबरदस्ती मसीहा बना हुआ था और डिशुम डिशुम हो रही थी। यहाँ पर ये अपने लैंड के लिए, अपने लोगों के लिए, तो जो अटैचमेंट लेवल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये इमोशन को वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए, ज्यादा फील नहीं करते, और जो बाकी जो सब करेक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा आपको ऑथेंटिक नहीं लगते हैं, मास्टर ब्लास्टर टाइप के। आप उसको भी उतना एंजॉय करो जितना आंटी एंटिटी के गैंग को एंजॉय करो, राइट। तो ये मेरा छोटा सा व्यू पॉइंट था इस पूरी महागाथा के अंदर, और बहुत टायरिंग था ट्रस्ट में, और कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं थी। बैक टू बैक देखने के बाद ये आपके लिए ऑल इन वन काइंड ऑफ अ रिव्यू है। और जिनको ऐसा लगता है कि उनको ये डिशुम डिशुम वाली मूवी देखनी है और बिल्कुल 80s 90s का पूरा समय एंजॉय करना है, और अभी पूरा एक कहानी को आगे तक लेके जाना है, जहाँ पर थोड़ा सा 2015 में ब्रेक आएगा, बट दैट रीबूट वाज गुड। और ये वाले में भी ओके है, जो भी इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं उनके हिसाब से तो भाई अच्छा ही है कि भाई थोड़ा थोड़ा आगे चलता चला जा रहा है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज के साथ। इसको कलेक्टिवली अगर मैं रिव्यू करूं तो मुझे फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा था, सेकंड पार्ट वाज ओके, थर्ड पार्ट आई फाउंड इट बेटर, फोर्थ वाला पार्ट भी अगेन आई फाउंड इट बेटर। तो ये रोलर कोस्टर की तरह जरा एक अच्छा एक ऐसा कुछ मुझे लार्जली फीलिंग आई, बट मेरे ख्याल से अभी तक फ्रेंचाइजी की सबसे थोड़ी सी वीकेस्ट ये मूवी है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल बिल्डअप। हालांकि इसके अंदर इमोशन कोई देखने जा नहीं रहा है, डिशम डिशम और एक्शन देखने ज्यादातर लोग जाते हैं, ज्यादा अटैचमेंट कराने की कोशिश भी नहीं करेगी किसी भी कैरेक्टर से। इवन मेल गिब्सन के कैरेक्टर से भी आपको कोई बहुत ज्यादा इमोशनली लगाव नहीं हो जाता। जो फर्स्ट में उसका कुछ फैमिली लॉस वॉस भी होता है, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाते, क्योंकि मूवी का टेम्पलेट ही नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा दिल मांगे मोर। मेरा ओवरऑल मूवी शूवी स्कोर जो रेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज है, फर्स्ट थ्री, उसके लिए मैं दूंगा 5 में से, आई वुड से फॉर द ग्रेट एक्शन एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर 3.5 फॉर फर्स्ट थ्री मूवीज। थर्ड वाले के लिए मैं दूंगा 3, इस मूवी के लिए मैं दूंगा 2.5, जो कि पांचवा अब मूवी इसके अंदर आया है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज के साथ। बाय बाय।